हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है गति। ठीक है, और गति के प्रकार आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है और इसका गति का जो अर्थ होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। गति के प्रकार क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। पहली होती है सरल रेखा में गति, जिसे हम कहेंगे एक ही रेखा में। जैसे आप गिरती हुई वस्तु को देखते हैं, ठीक है, कोई ऊपर से वस्तु गिर रही है, वो सीधी रेखा में गिरेगी, सरल रेखा में गिरेगी। ठीक है, या फिर सैनिकों की टुकड़ी, या सीधी या समतल रेखा में चलती कार। ठीक है, ये भी आपका सरल गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? तो वृत्ताकार पथ या मार्ग पर होने वाली जो गति होती है उन्हें उसे क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे कि चक्री का घूमना, कोहलू चलते हुए बैल की स्थिति की गति। ठीक है, बैल की गति, कोहलू चलते हुए बैल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है वो गति। ठीक है, इसके अलावा आप घूर्णन गति को याद रखेंगे। घूर्णन गति को चक्री गति भी कहते हैं, या फिर चक्रीय अवस्था में ये गति होती है। ठीक है, वस्तु के चारों अक्षों की ओर घूमती है। ठीक है, वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसे चक्रीय अवस्था में भी कह सकते हैं। और ये जो है आपका कुम्हार का चाक जो होता है, घूर्णन गति होती है इसमें भी। घूमता हुआ लट्टू, ये भी घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोलन गति। तो दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में जो गति होती है उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी के पेंडुलम की गति, या झूला झूलते हुए बच्चे की गति। ठीक है, झूला झूलता हुआ बच्चा, ये भी दोलन गति का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन के नियम। तो देखो, न्यूटन जो थे, इनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, पूरा नाम। और इन्होंने 1687 में एक पुस्तक लिखी थी। 1687 में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने कितने नियम दिए? गति के नियम, जिसमें इन्होंने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, 3 नियम दिए गति के। अब ये 3 नियम क्या क्या थे आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम था जिसको इन्होंने नाम दिया प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, 2 नाम और हैं प्रथम नियम के। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एक नाम है जड़त्व का नियम, दूसरा नाम है गैलीलियो का नियम। ठीक है, 2 नियम इसी नियम के अकॉर्डिंग है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या हैं। तो बस की सीट पर बैठा व्यक्ति, और द्वितीय नियम आपका होता है खिलाड़ी का गेंद कैच करना। खिलाड़ी का गेंद कैच करना, ये जो होता है ये इसका उदाहरण है द्वितीय नियम का। अब द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? गति के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे F बराबर ma जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें गति के तृतीय नियम की। तो तृतीय नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तैरते समय हम पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, ये नियम जो हैं अब इनको पढ़ भी लेते हैं। चलिए इन नियमों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं गति के नियम। गति के नियम जो है सर आइजैक न्यूटन ने कितने में दिए? 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। ठीक है, प्रिंसिपिया में, ठीक है, प्रिंसिपिया में गति के नियम के बारे में बताया था। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या नियम थे आइए जानते हैं। 3 नियम दिए थे। ठीक है, प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जानते हैं गति का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक है, विरामावस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी। ठीक है,
जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं? इसे गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम या गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक है, और गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, कैरम बोर्ड की गोटियाँ, ठीक है, बस की सीट पर बैठा व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला, गति का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग का नियम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो है आपको याद रखना है फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला होता है F बराबर ma। F यहाँ पे बल होता है, m आपका द्रव्यमान, और त्वरण जो होता है वो a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नियम, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, खिलाड़ी का गेंद कैच करना, सीमेंट पर गिरने की अपेक्षा रुई के गद्दे पे गिरना। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें गति का तृतीय नियम, जो कि आपका रहेगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये क्या होता है? तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रत्येक क्रिया के उसके विपरीत यहाँ पे बार बार मिस्टेक है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी वस्तु को जितने बल से खींचते हैं, वह वस्तु भी हमें विपरीत दिशा में उतने ही बल से खींचती है। ठीक है, और किस ओर खींचती है? अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो आप लिख सकते हैं, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ठीक है, और इसके अलावा लिख सकते हैं, बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ये 2 एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई या चली गई दूरी को जो है चाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 मात्रक आपको याद रखने हैं, मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे चलते, तो मैंने अभी बताया आपको चाल किसे कहते हैं। तो चाल जो होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी जो होती है चाल कहलाती है। आपको पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोग्राम प्रति घंटा होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1 किलोमीटर में 1 घंटा होता है आपका। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1 घंटा होता है, तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में जो है आपकी कितनी सेकंड होती हैं? तो 3600 सेकंड होती हैं, यानी 3600 सेकंड होती हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें काटेंगे तो ये जो है आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 5/18 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 जो है आएगा। नेक्स्ट है चाल के प्रकार। चाल देखो, चाल जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, देखते हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है आपका एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है? इसमें समान दूरी और समान समय होता है। ठीक है, समान दूरी होगी, समान समय होगा, एक समान चाल कहलाएगी। असमान चाल क्या होती है? असमान चाल को परिवर्ती चाल भी कहते हैं। इसमें असमान दूरी और समान समय रहता है। असमान दूरी जो रहेगी असमान रहेगी, लेकिन समान समय रहेगा। ठीक है, इसे असमान चाल कहेंगे। औसत चाल क्या होती है? तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, ये जो होता है औसत चाल का फॉर्मूला होता है। v बराबर st। ठीक है, s जो होगी तय की गई दूरी है, v आपका औसत चाल है, और यहाँ पे लिया गया कुल समय t हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बल। बल क्या होता है? तो बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है?
सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके अलावा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक जो होता है एमकेएस में होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सीजीएस में अगर आपसे बल का मात्रक पूछा जाए सीजीएस पद्धति में तो आप बताएंगे डाइन। ठीक है, डाइन। नेक्स्ट है बल के प्रकार। देखिए बल कई प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। तो लिखेंगे बल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है घर्षण बल, ठीक है, और दूसरा आपका पेशीय बल, तीसरा गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, चौथा है चुंबकीय बल और पांचवा है आपका वैद्युतीय बल। ठीक है, वैद्युतीय बल। अगला आपका संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बल जो होते हैं क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। पहले बात करें घर्षण बल के बारे में। तो घर्षण बल क्या होता है, देखो घर्षण बल जब किसी वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यह बल जो होता है घर्षण बल, ये किसी वस्तु की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच में कार्य करता है। जैसे जब आप सड़क पे चलते हैं तो आपका पैर जो है ज़मीन को क्या है, घर्षण लगाता है, घर्षण बल लगाता है, जिससे हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, या किसी चीज़ को हम लोग जब मतलब ढकेलते हैं तब भी ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आप उदाहरण लिख सकते हैं। जब हम चलते हैं तो घर्षण बल जूते और धरती के बीच कार्य करता है। ठीक है, ये उदाहरण लिख सकते हैं। इसके अलावा चलती हुई कार जो होती है उसके कार के टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल जो होता है काम करता है या कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट बात करें पेशीय बल के बारे में। तो पेशीय बल जो होता है किसी वस्तु को उठाने के लिए हाथ या शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे कि पानी से भरी बाल्टी उठाना, ठीक है, फुटबॉल को पैरों से मारना, ठीक है, और पहलवान जो बल लगाते हैं वो भी आपका पेशीय बल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है, ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है। ठीक है, सभी वस्तुओं पर क्या करता है कार्य, गुरुत्वीय बल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अच्छा इसके उदाहरण लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, और अगला उदाहरण लिखना चाहें तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चुंबकीय बल के बारे में। तो चुंबकीय बल आपका रहेगा चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु या फिर चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर या धातु पर जो कि चुंबकीय धातु हो, ठीक है, उस पर लगाया गया जो बल होता है ये क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। इसके बाद विद्युतीय बल की बात करें। अच्छा, चुंबकीय बल के जो उदाहरण रहेंगे आपके वो क्या क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है चुंबक जो होती है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, जैसे आपकी लोहे की कीलें हो गई, लोहे की कोई चीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट अगली बात करें हम लोग विद्युतीय बल की। ठीक है, विद्युत बल की। तो विद्युतीय बल क्या होता है, वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, तथा कार्य करता है। तो ये क्या होता है, विद्युतीय बल होता है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है और कार्य करता है, यही आपका विद्युतीय बल होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपका एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है आइए जानते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है P बराबर mv होता है, जिसमें P जो होता है आपका संवेग होता है और m आपका द्रव्यमान और v आपका वेग होता है। ठीक है, इसकी अगर आप नियम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे यदि एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु द्वारा लगाए गए एक दूसरे पर पारस्परिक या आपस में बल लगाया जा रहा हो तो इस क्रिया से पहले व बाद में उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
ठीक है, अर्थात पिंडों की किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग जो है नियत बना रहता है। ये जो होता है आपका संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे आए तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट किया है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे गति के नियमों को, क्योंकि गति से नियमों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा आपका। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 को कल पढ़ते हैं। मापन वाला चैप्टर जो है अभी आपका छूट गया है, तो उस चैप्टर को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उस चैप्टर के जो है क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो उनको देख लीजिए। चैप्टर को छोड़िए, उन क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने टोटल 35 लगभग क्वेश्चन कराए हैं, तो उनसे ही आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। बाकी टाइम मिला तो चैप्टर नंबर 4 की जो है वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 अपनी कॉपी में ही लिखा था। ठीक है, इसलिए जो है आपको नहीं बता पाया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल दी बेस्ट।